संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 31। ओम गंग गणपते नमः नमः। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के भेष में शिव जी के हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती के विवाह उनके साथ न करने कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा और हिमवान के भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि करने भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी के सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जोड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए, आपका नमस्कार है। स्वामीन, आप भक्त वत्सल होने कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, जीनों का उद्धार करने वाले हैं और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मेना और हिमवान की अन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बात आदरपूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भक्तवत्सल भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उसी समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से गिरे हुए पार्वती से प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए थे। इसी अवसर पर सदाशिव ने पदार्पण किया। वो हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में साल ग्राम धारण किए भक्तिपूर्वक हरिनाम जप कर रहे थे और देखने में साधु वेश धारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस अपूर्व अतिथि देवता को भूतल को दंड के समान पकड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई और मन ही मन बड़ी प्रशंसा के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सबको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उनका मधुवर्क और पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रशंसा के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा। अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विश्रेष्ठ विधिवत पूजा करके शैलराज पूछा, आप कौन है? तथा उन ब्राह्मण श्रीमुनि ने गिरिराज शीघ्र से आदरपूर्वक कहा। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी का वृद्धि आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ, गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपनी इस लक्ष्मी स्वरूपी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे और जोग साधन करते हैं। उसके पास पहनने के लिए भी एक भी वस्त्र नहीं है। वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं, आभूषण के जगह सर्प धारण किए रहते हैं। उनका कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः बिहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म दबाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है वे किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ धारण किए सिर पर धारण किए रहते हैं। वह भले बुरे सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार, प्राण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले। ऐसे अयोग्य वर को आप अपने बेटी बिहाना चाहते हैं? अचलराज, अवश्य आपका विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह योग्य नहीं है। तुम्हारे हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उसके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों के खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भांग भी नहीं। वह सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधु से, मेनका देवी से, सभी बेटों से, अपने पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, क्योंकि पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्होंने शिव के गुण दोष का परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव थे, शीघ्र खा पी कर आनंद पूर्वक वहाँ से अपने घर को चल दिए। अध्याय 31 खत्म।